नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ उत्तराखंड में। आज की खास खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद आलम की रुड़की से। जमीनी विवाद को लेकर पिता पुत्र पर भाई भतीजे ने किया जानलेवा हमला। घायल अवस्था में कराया गया रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती। भंगड़ी गांव निवासी दीपक कुमार पुत्र करण पुंडीर का जमीन के बंटवारे को लेकर अपने भाइयों के साथ विवाद चल रहा था। बताया जाता है कि दीपक कुमार के पिता और माताजी का देहांत अब से 2 वर्ष पूर्व हो गया था, लेकिन भाइयों ने जमीन का बंटवारा नहीं किया और दबंगई दिखाते हुए जमीन पर कब्जा भी कर लिया। इससे पूर्व में भी दीपक कुमार के साथ उनके भाई हेमराज और प्रवीण कुमार के द्वारा मारपीट की गई थी, जिसकी शिकायत तहरीर देकर दीपक कुमार ने सिविल लाइन कोतवाली में भी कराई थी। दीपक कुमार के अनुसार उनके भाइयों ने न तो अभी तक उन्हें जमीन में कोई हिस्सा दिया है और न ही पुश्तैनी मकान और दुकानों में से किसी भी तरह की हिस्सेदारी दी है। आज सुबह दीपक कुमार और उनके पुत्र करण पुंडीर अपने खेत में कार्य करने के लिए पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद हेमराज और उनके पुत्र आकाश ने और विकास कुमार ने पिता पुत्र पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में घायल हुए पिता पुत्र को इनके द्वारा खेत में ही बंधक बनाकर रखा गया, जहां पुलिस सहायता लेने की कोशिश में करण पुंडीर के मोबाइल को भी तोड़ दिया गया। दोनों को घायल अवस्था में छोड़ हेमराज और उनके दोनों पुत्र मौके से फरार हो गए। उसके बाद ये दोनों किसी तरह रुड़की के सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर के द्वारा उन्हें उपचार दिया गया। वहीं दीपक कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। कहाँ से हैं आप और क्या नाम है आपका? जी मैं भंगड़ी से हूँ, मेरा नाम ममता है। ममता जी, क्या है पूरा मामला? प्रॉब्लम यह है कि मेरी सास भी खत्म हो गई, ससुर भी खत्म हो गए। उससे पहले भी हमें कुछ नहीं दिया जा रहा था, अब उसके मरने के बाद भी 2 साल हो गए। मेरे ससुर को अब भी हमारा हिस्सा हमें नहीं मिल रहा। अगर हम मांगने की कोशिश करें तो मारपीट करें हमारे साथ। मेरा एक ही बच्चा, उसे कह रहे खत्म कर दो इसे, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। मेरा आदमी बीमार रहा है, उसके साथ खेत में गिर के इतना डंडा बजाया, बेकार कर दिया। सारी उम्र हो गई, हमें मजदूरी करते करते मजदूरी कर करके अपना गुजारा कर रहे हैं। एक दिन नहीं सर हमारी बिल्कुल भी हम पे हावी हो जाओ, मैं हमें कमजोर समझे हैं। हमारा कोई नहीं है जो हमारा कोई साथ देवे। प्रशासन से कोई सुरक्षा की गुहार लगाई आपने? पिछली बार भी गुहार लगाई थी हमने, हमारे साथ झगड़ा करा था, प्रशासन आया था, वहाँ पे आए थे पुलिस वाले, उन्होंने कहा ऐसा मत करो, लेकिन वो किसी की नहीं चलने देते। फिर हमारे पे हावी हो जाओ, मैं तमंचा कह रहे गोली मार दो इसके बच्चे में। आज क्या हुआ है? आज ये खेत पे गए थे, हमारे खेत में सरसों बो रखी है, थोड़ा सा खेत दे रखा हमें, उसमें सरसों बोई थी। हमने कहा कि इसमें पानी ना चलाओ, ये खराब हो जाएगी। कह रहे हम इसमें ही चलाएंगे, अगर तुम्हारी मर्जी है तो रोक लो, जी तुम्हारे में दम है तो। ये दोनों गए थे बाप बेटे वहाँ पर, उन्होंने दोनों ने मारपीट करी। 3 थे, 2 लड़के थे उसके और वो था, और जो छोटा मेरा देवर है ना वो करवा रहा सारा मिलके इसके साथ। उसका नाम परवीन है। हमारी कोई भी नहीं सुनता, हमारा हक हमें नहीं मिलता और हमारे साथ मारपीट करा। मेरे बच्चे को खत्म करना चाह रहे हैं। अगर मेरे बच्चे को कुछ कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम दीपक कुमार है। हम बंगड़ी के रहने वाले हैं, गांव बंगड़ी। दीपक जी, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है कि पुश्तैनी ज़मीन है हमारी। हमारे पिताजी भी मर चुके, माँ भी मर चुकी। 2 भाइयों ने कब्जा कर रखा, बड़े ने और छोटे ने ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, और ना तो हमें खेती करने देते और ना ही कुछ करने देते। आज हम खेत वहाँ पे गए खेत पे, तो हमें 4 घंटे 3 घंटे बंधक बना के रखा और मेरे बच्चों की हत्या करने का प्रयास था। और मेरे बहुत लट बजाया, बहुत मारा और बोला कि किसी को भी बुला के ले आना। उसको बुला के लिया और मैंने पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करी 112 नंबर पे, तो मेरे बच्चे का फ़ोन तोड़ दिया, लठ मार के फ़ोन तोड़ दिया। और मैंने प्रशासन से उससे पहले भी वो किया हुआ है, उससे पहले भी मेरे साथ मारपीट करी हुई है। घर और ज़मीन पे पूरा कब्जा कर रखा। और उनके नाम है हेमराज, पुत्र है उनका आकाश और विकास, और छोटा भाई है मेरा परवीन, जो साजिश करता है। उसकी साजिश पे ही सब कुछ चल रहा है। उसने और दोनों भाइयों ने हमारी ज़मीन, सबसे ज़्यादा ज़मीन कब्जा रखी है। हमारे कम से कम है 70 बीघे ज़मीन, और 70 बीघे में मेरे को 5 बीघे दे रखी है केवल। और 5 बीघे ज़मीन में मुझे कुछ नहीं काम करने देते। आज मैं पानी चलाने गया तो और मेरे पे मेरे बच्चे की हत्या करने का प्रयास था।
और ये कंचा और लट और बल्लम ले रखे थे उन लोगों ने। अब मैंने हाथ पैर जोड़ के, मेरा हाथ बहुत मारा, मैंने अपने बच्चे की जान बचाई कि मेरे बच्चे को मत मारो, मेरा बच्चा अकेला लड़का है। वो बोल रहे थे कि इसको मार देंगे और इसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। अब साहब प्रशासन से मेरी यही गुहार कि मेरी मदद की जाए और मेरे बच्चे को सिक्योरिटी दी जाए।